हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। हम पिछले क्लास में न्यूट्रिशन स्टार्ट किए थे और हमने फूड के बारे में बात किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड देखा था। लाइफ प्रोसेस में हमने मूवमेंट खत्म कर दिया था। हमने आपको मूवमेंट बताया था कि मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मूवमेंट कहलाता है। प्लांट और एनिमल अलग अलग तरह से मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। एनिमल मूवमेंट को लोकोमोशन कहते हैं और प्लांट के मूवमेंट को कर्वेचर कहते हैं। प्लांट में ये कर्वेचर कई तरह का होता है, जैसे फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, थिर्मोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, नेस्टिक मूवमेंट। तो बहुत तरह के प्लांट ये कर्वेचर होते हैं। हमने वो आपको बताया था बहुत अच्छे से डिटेल में। इसमें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे बात करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में इसमें बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे उनको, लेकिन हमने एक आउटलाइन, एक ओवरव्यू हमने देखा था इस बारे में कि होता क्या है। फिर मैंने फूड के बारे में एक्सप्लेन किया था कि फूड होता क्या है। फूड वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमें एनर्जी के लिए और बॉडी के सिंथेसिस के लिए, बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है। ये मैंने बताया था। देन मैंने फूड का क्लासिफिकेशन करके आपको दिखाया था और सारे फूड के बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। ये चीजें हमारी हो गई थी। आज हम न्यूट्रिशन पे बात करेंगे, क्योंकि फूड खत्म हो गया तो हम अब क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन। एक्चुअली ये न्यूट्रिशन है क्या? द इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग देम। सिंपल वे में समझेंगे, फूड को लेना और उसे यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है। दिस न्यूट्रिशन वर्ड इज कम्स फ्रॉम द न्यूट्रिएंट। एक्चुअली ये न्यूट्रिशन क्या है? इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग देम। आप फूड को बॉडी के अंदर ले और उसे यूटिलाइज कर लें, उसका मतलब न्यूट्रिशन हो गया। द इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग देम इज कॉल्ड व्हाट? यही तो न्यूट्रिशन है। यही क्या है? न्यूट्रिशन है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन जो वर्ड है ये न्यूट्रिएंट वर्ड से आया हुआ है। किससे लिया गया है? न्यूट्रिएंट वर्ड से। न्यूट्रिशन वर्ड कम्स फ्रॉम न्यूट्रिएंट। किससे आया हुआ है? न्यूट्रिएंट से आया है। किससे आया है? न्यूट्रिएंट से आया है। अब ये न्यूट्रिएंट क्या चीज है? वही बात है, फूड ही है न्यूट्रिएंट। ये वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस which are essential as a source of energy and for biosynthesis of body constituent। वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और अपने बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट के, बॉडी पार्ट के सिंथेसिस के लिए जरूरी है। फिर इसमें मैंने क्या कहा? ये वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमें जरूरत पड़ता है और बॉडी पार्ट के सिंथेसिस के लिए हमें जरूरी होता है। सो हमने वही कहा, the organic and inorganic substance which are essential as a source of energy and for the biosynthesis of body constituent, that is called nutrient। तो ये nutrient हो गया। now this nutrition, अब ये न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन इन प्लांट और एनिमल में आगे बात करेंगे। पहले हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब ये मोड क्या है? मोड है क्या? एक्चुअली में हम मोड मतलब समझ क्या पाते हैं? अरे द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। मोड का मतलब क्या है? द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। हम फूड ले कैसे रहे हैं, हम फूड प्राप्त कर कैसे रहे हैं? खुद बना रहे हैं या दूसरों से ले रहे हैं? यही तो द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। मोड का मतलब क्या? द वे, भोजन प्राप्त करने का तरीका। द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, यही तो है मोड। द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वही तो कहेंगे ना, इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यही तो आप क्या कह रहे हैं, इसी को आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह रहे हैं। तो न्यूट्रिशन के मोड कई होते हैं, देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट autotrophic mode of nutrition, and second is the heterotrophic mode of nutrition. न्यूट्रिशन के दो मोड हैं, कितने मोड, पहला ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक है। क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है। अब जरा देखते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहेंगे। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है उसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाए, किसी दूसरे पे निर्भर हो फूड के लिए, उसे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब द न्यूट्रिशन इन विच organisms make their own food, in which organisms can make their own food is called autotrophic mode of nutrition, and the nutrition in which organisms cannot make their own food is called heterotrophic mode of nutrition. मतलब है क्या, the mode of nutrition in which organisms make their own food, organisms can make their own food is called, क्या कहलाएगा, यही तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है AN, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल, अरे ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपने फूड को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाता है। ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अब ये आप चाहो तो इस ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फोटोसिंथेटिक और दूसरा कीमोसिंथेटिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक आप ये कह लो, फोटो ऑटोट्रॉफिक आप ऐसे कहो, एक तो फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या है, हमने कहा न्यूट्रिशन के दो मोड हैं, देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम इसको बात करेंगे, पहले हम इसको ही एक्सप्लेन करेंगे। फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या, फोटो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा जो हमारा था वो था हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने कहा ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना सकता है, खुद बनाता है, उसे हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर ओन फूड, व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड, दैट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। मतलब सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। नाउ दिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फोटो ऑटोट्रॉफिक, किसमें एक तो फोटो ऑटोट्रॉफिक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफिक।
फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज द कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो का मतलब होता है लाइट और ऑटोट्रॉफिक तो आप जानते ही हो, सेल्फ गवर्निंग, जो खुद बनाए, जो खुद अपना बनाए। कीमो का मतलब होता है केमिकल, कीमो का मतलब क्या है, ऑटोट्रॉफिक मींस सेल्फ गवर्निंग, मतलब जो अपना खुद बनाए, खुद अपना काम करे, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म लाइट के द्वारा अपना फूड बनाते हैं। द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड बाय द सनलाइट। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड सनलाइट के द्वारा बनाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, उसे हम फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब आते हैं जरा सा कीमो ऑटोट्रॉप। एग्जांपल क्या बताओगे इसको? एग्जांपल आप बताएंगे ग्रीन प्लांट्स। क्या? ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स हैं। कुछ नहीं बताया मैंने, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने बताया ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना सकता है, ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नाउ दिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो मींस लाइट, इट मींस the nutrition, the autotrophic nutrition in which organisms make their food by the sunlight is called photoautotrophic। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो सनलाइट के द्वारा अपना फूड बनाते हैं। अब आते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक, द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड बाय द यूज ऑफ केमिकल। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड केमिकल के द्वारा बनाए, उसे हम कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या? कीमो ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल आप आयरन बैक्टीरिया ले लो, सल्फर बैक्टीरिया ले लो। आयरन बैक्टीरिया आयरन का यूज करता है, सल्फर बैक्टीरिया सल्फर का यूज करता है। इसी तरह आप नाइट्रेट, क्या क्या? आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, और क्या? अरे नाइट्रेट का यूज कौन बैक्टीरिया करता है? नाइट्रेट का यूज है ना, या तो नाइट्रेट का यूज कौन करता है? अरे नाइट्रोबैक्टर राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम बैक्टीरिया नाइट्रेट का यूज करता है। किसका यूज करता है? नाइट्रेट का यूज करता है फूड सिंथेसिस करने के लिए। तो आप ये याद रखोगे। अब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अब देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक, मैंने कहा कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। क्या मैंने बताया? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। अब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना सकता, उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अलग से देखते हैं जरा सा, हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, जिसमें इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दूसरा हमारा है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जरा सा हम देखें। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पहली चीज तो ये है ऑर्गेनिज्म इन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट make
देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना सकता हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। एंड सच ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, एंड सच ऑर्गेनिज्म, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। दे डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म। किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट पे डिपेंड होते हैं। प्लांट को प्रोड्यूसर भी कहते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर कहते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड फॉर द कंज्यूमर। सो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड, किस पे डिपेंड होते हैं? डिपेंड, organism depend on other organism for their food। क्या होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, और इन्हें कहते क्या हैं? इन्हें कहते हैं हम कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि भाई कंज्यूम करते हैं, फूड लेते हैं ना, ये क्या है? कंज्यूमर हैं। क्या है? कंज्यूमर हैं। अब इस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, and third is the holozoic nutrition। इसी में आप इंसेक्टिवोर्स को भी रख सकते हैं। किसको? इंसेक्टिवोर्स को भी रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं? इंसेक्टिवोर्स को भी रख सकते हैं आप इसी में, बिकॉज दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर, सो दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द इन द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने कहा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या कहा? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड नहीं बना सकते, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड नहीं बना सकता। क्या पढ़ा लोगे यहां? आप बढ़ा लो, चाहो तो डेफिनेशन लिखना है, द न्यूट्रिशन इन विच, अब कंटिन्यू, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड is called heterotrophic nutrition, and such organisms are called heterotrophs। heterotrophic organism depend on another organism। जो heterotrophic organism होते हैं वो दूसरे organism पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। अब इस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, और चौथा इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड हो। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करे, उसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर से सुनो, द न्यूट्रिशन इन विच a living organism obtain food from another living organism is called parasitic nutrition, and the organism which depend on another living organism are called parasite, and the organism which provide food for the parasite that is called host। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है वो पैरासाइट कहलाता है, और पैरासाइट को जो फूड देगा वो होस्ट कहलाएगा। पैरासाइट आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर द होस्ट। पैरासाइट क्या होते हैं? हमेशा होस्ट के लिए हार्मफुल होते हैं बिकॉज दे कॉज डिजीज इन द होस्ट। एग्जाम्पल बात करना, जरा सा एग्जाम्पल की बात करना, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखा है, जैसे अरे अमर बेल गांव में नहीं देखा? आम के पेड़ पर देखोगे रस्सियों जैसा और पान की पत्ती जैसा उसकी पत्तियां रहती लटकती हुई दिखाई देगा। अमर बेल, क्या कहते हैं उसको? अमर बेल। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? अरे इसका साइंटिफिक नेम है कैस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। क्या नाम है? कैस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। और बताओ
अरे और बताओ, लीवर स्लग नाम सुना है? लीवर स्लग, अरे हमारे लीवर पे ऐसे सकर्स होते हैं इसमें और पकड़ लेता है और ब्लड सक करता है। कहाँ? हमारे लीवर में। हाँ, तो लीच देखा होगा आप सबने। अरे जो जिसे कहते हैं लीच, अरे जो लाइस होता है हमारे सर में, जुआ, वो भी तो एक तरह का क्या है? पैरासाइट ही तो है। और बताओ, और कोई? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और एग्जांपल आप खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में मुझे। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की बात करें, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड ऑब्टेन करता है। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सड़े गले चीजों से फूड ऑब्टेन करे, सड़े गले चीजों से। मशरूम देखा गांव में, जिसे हिंदी में गांव में कुकुरमुत्ता कहते हैं, वो क्या है? एक सेप्रोट्रॉप्स है, एगरिकस है ना? तो ऐसा न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं उसको? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अरे मशरूम, क्या? एगरिकस, इसी को क्या कहते हैं? मशरूम भी तो कहते हैं इसी को, क्या कहेंगे? मशरूम। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फॉर्म में फूड ले, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक सॉलिड फूड, सॉलिड फॉर्म में फूड ले, ऐसे न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो क्या बता रहा है? द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक सॉलिड फूड इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जांपल, ह्यूमन, कैट, डॉग, एलिफेंट, मतलब एनिमल जो हैं, एनिमल ये क्या है? होलोजोइक है, क्योंकि हम सॉलिड फूड लेते हैं। क्या लेते हैं? सॉलिड फूड। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिक्विड फूड लिया जाए उसे होलोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट का न्यूट्रिशन होलोफाइटिक न्यूट्रिशन है, याद रखोगे। इंसेक्टिवोरस जरा सा देख लेते हैं। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें इंसेक्ट से न्यूट्रिशन लिया जाए, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इंसेक्ट। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट से फूड ले, इंसेक्ट से न्यूट्रिएंट ले, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। अब इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन का आप एग्जांपल हमें बता दो। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन का आप एग्जांपल बताओगे? क्या है? बहुत सारे हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन के। अरे पिक्चर प्लांट, और क्या है? वेनस फ्लाई, ट्रैप प्लांट, ये भी तो है क्या? इंसेक्टिवोरस प्लांट भी ये आते हैं। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड मेक फूड। ये फोटोसिंथेसिस बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड भी बनाते हैं। देन व्हाई दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंसेक्ट? फिर इन्हें इंसेक्ट से न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ गई? टू ऑब्टेन नाइट्रोजनस कंपाउंड, क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड दे मेक फूड, बट दे कैन नॉट मेक सफिशिएंट फूड, दे कैन नॉट मेक नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस फूड, सो दे ऑब्टेन दैट नाइट्रोजनस सब्सटेंस और नाइट्रोजनस फूड फ्रॉम द इंसेक्ट। वो क्या करते हैं? इंसेक्ट से नाइट्रोजनस सब्सटेंस, नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं। कहां से? इंसेक्ट से ऑब्टेन करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसी वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के बावजूद भी इंसेक्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, हमारी ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हुआ। अब आते हैं अगली टॉपिक पर। फूड हैबिट के बेसिस पर, ये तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। फूड हैबिट के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म कितने भाग में डिवाइड किए जाते हैं? फूड हैबिट मतलब कौन किस तरह का फूड खा रहा है। कोई सिर्फ प्लांट खा रहा है, कोई सिर्फ फ्लेश खाता है, मांस खाता है, और कोई दोनों खाता है। तो फूड हैबिट के बेसिस पर, किसके बेसिस पर? फूड हैबिट के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म, एनिमल, ऑर्गेनिज्म नहीं, एनिमल 3 टाइप के होते हैं। फूड हैबिट के बेसिस पर एनिमल
तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट इज कॉल्ड हर्बीवोर एंड द एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड omnivore and the animal which eat only flesh or meat is called carnivore. Again listen, the animal which eat only plant is called herbivore and the animal which eat both plant and animal is called omnivore and the animal which eat only flesh or meat is called carnivore. herbivore के एग्जांपल अरे गाय, भैंस, बकरी है ना, रैबिट, डियर देखा होगा, ये सब हर्बीवोर हैं। कार्निवोर लायन, टाइगर, लेपर्ड है ना, क्या है? कार्निवोर है, सिर्फ मांस खाते हैं ये। ओमनिवोर, अरे ओमनिवोर का सबसे अच्छा एग्जांपल हम है ना, हम हैं, क्रो है, कैट है, डॉग है, क्या है? ओमनिवोर है, क्योंकि हम लोग मांस भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं, सो वी आर ओमनिवोर। अब आएंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट में। न्यूट्रिशन इन प्लांट को मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। सो थैंक यू।